हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्लेरन कायमा टिश्यू को देखेंगे कि स्क्लेरन कायमा टिश्यू क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इन सबको हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज हम लोग स्क्लेरनकाइमा को देखेंगे कि ये क्या होता है। तो स्क्लेरनकाइमा टिश्यू जो है ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। डेड मैकेनिकल टिश्यू इसको कहते हैं। डेड मैकेनिकल टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये डेड होता है। स्क्लेरनकाइमा जो है यह डेड होता है। जब मैच्योर हो जाता है तो वह डेड हो जाता है। तो डेड किसके कारण हो जाता है? ड्यू टू हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के हाईली डिपोजिशन के कारण स्क्लेरनकाइमा टिश्यू डेड हो जाता है। तो इसीलिए, और चूंकि सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो इसीलिए हम लोग उसको मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। तो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है। स्क्लेरनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक टाइप है जो डेड होता है। तो डेड होने का कारण हो गया उसमें लिग्निन डिपोजिशन होता है और सेलुलोज भी पाया जाता है। सेलुलोज भी पाया जाता है। तो जब काली मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लिग्निन डिपोजिट हो जाता है तो स्क्लेरनकाइमा जो है वह डेड हो जाता है। और मेनली इसका काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड ही करना होता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। तो अब स्क्लेरनकाइमा टिश्यू जो है इसमें दो तरह के सेल मिलते हैं। एक स्क्लेरनकाइमा फाइबर, या सीधा फाइबर लिखते हैं, स्क्लेरनकाइमा फाइबर, और स्क्लेरिड्स होता है। तो ये दो होता है, स्क्लेरनकाइमा फाइबर और स्क्लेरिड्स। दो तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं। तो स्क्लेरनकाइमा फाइबर ये लॉन्ग इलोंगेटेड विथ टैपरिंग इंड वाला होता है। टैपरिंग इंड का मतलब हो गया कि दोनों किनारे पर नुकीला हो और बीच में मोटा हो, उस तरह के सेल को टैपरिंग इंड कहते हैं। तो स्क्लेरनकाइमा फाइबर जो है वह इलोंगेटेड होता है और दोनों एंड पर पतला होता है और हाईली डिपोजिशन होता है लिग्निन का। हाईली डिपोजिशन ऑफ लिग्निन पाया जाता है। और ल्यूमेन जो है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जगह जो है ल्यूमेन, वह बहुत कम होता है। ल्यूमेन नैरो होता है। हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें ये जो बीच का जगह है ये ल्यूमेन हो गया और काफी ज्यादा मात्रा में लिग्निन डिपोजिट रहता है। इस तरह से तो ये लिग्निन है। तो ये बीच का ल्यूमेन हो गया जो बहुत पतला होता है और काफी ज्यादा मात्रा में लिग्निन डिपोजिट रहता है। स्क्लेरनकाइमा फाइबर जो है वह जनरली 2 से 3 मिलीमीटर तक लंबा होता है, जबकि फ्लैक्स में, भांग के पौधे में यह 9 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो लार्जेस्ट जो स्क्लेरनकाइमा फाइबर होता है वह फ्लैक्स में, जूट में होता है।
और बाल में भी होता है। तो जूट का फाइबर जो है वह स्क्लेरनकामा फाइबर ही होता है। जो हम लोग जूट को छील करके अलग करते हैं, जूट का जो रस्सी बनाते हैं वह स्क्लेरनकामा फाइबर का ही बनता है। तो वो 9 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और काफी मजबूत होता है। और स्क्लेरिड्स जो है यह मेनली पाया जाता है जो पीनट्स होता है या नट्स का जो ऊपर का कवरिंग होता है, कवरिंग ऑफ नट्स, जो सूखा छिलका होता है उसमें पाया जाता है, या फिर फ्रूट्स में जो पाया जाता है उसके सीड पर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पल्प जिसको कहते हैं हम लोग, पल्प ऑफ फ्रूट, उसमें पाया जाता है। तो वह स्टोन सेल्स होते हैं जो उसको हार्ड बनाता है, तो वो स्क्लेरिड्स ही होता है। तो स्क्लेरिड्स न ज्यादा लंबा होता है और न ही ज्यादा चौड़ा होता है। तो स्क्लेरिड्स को हम लोग इस तरह से हेक्सागोनल शेप में बनाते हैं कि इस तरह का ये होता है, इस तरह से जुटा रहता है। तो स्क्लेरिड्स इसी तरह का होता है। तो वो ज्यादा न लंबा होता है न ज्यादा छोटा होता है। और कवरिंग ऑफ नट्स में या फ्रूट के पल्प में पाया जाता है। तो मेन जो स्क्लेरनकामा टिश्यू होता है वो स्क्लेरनकामा फाइबर ही होता है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा स्क्लेरनकामा फाइबर जो है यह जाइलम और फ्लोएम में भी पाया जाता है। स्क्लेरनकामा फाइबर जाइलम और फ्लोएम में भी पाया जाता है, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर के रूप में। तो वहां भी स्क्लेरनकामा फाइबर ही होता है। तो ये स्क्लेरनकामा है। तो स्क्लेरनकामा का मेन फंक्शन जो है वो क्या हो गया? स्क्लेरनकामा का मेन फंक्शन हो गया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी देना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, एक्सटर्नल शॉक से बचाना, एक्सटर्नल शॉक से बचाना। तो ये सब काम स्क्लेरनकामा टिश्यू करता है। जूट में तो स्क्लेरनकामा फाइबर का उससे हम लोग रस्सी भी प्राप्त करते हैं जूट से, तो स्क्लेरनकामा फाइबर ही होता है। तो ये स्क्लेरनकामा होता है जो इस तरह का स्क्लेरनकामा फाइबर का फोटो होता है जो इस तरह से दिखता है। लिग्निन का डिपोजिशन होता है और ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन ये जगह हो गया जो बहुत कम होता है। तो ये स्क्लेरनकामा फाइबर है। तो इस तरह से सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और फिर जाइलम और फ्लोएम को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।